हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखेंगे हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो जितना रेजोनेट होना है उतना ही आपने रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। किसी चीज़ को आपने ज़्यादा पर्सनल नहीं लेना। सो जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स ही देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। पहले मैं ओरेकल से देखूँगी। इट्स द ओरेकल ऑफ पोर्टल्स कार्ड्स से, देन मैं बाद में जो है वो यूज़ करूँगी अपना टैरो। देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ओके, वी हैव मिस्ट्री 22। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि आपको गोस्ट करके गया है या फिर आपसे भागा है। यस, दिस पर्सन वुड बी अ रनर और गोस्टर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसने आपको चीट किया है। यस, आपके साथ मिस्ट्री खेली है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली हैं। या बहुत कुछ छुपाया इस इंसान ने आपसे। 22 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 4 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव अवेक नंबर 18। ये जो भी पर्सन है आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान पहले आपसे बहुत कुछ छुपाया है, इन्होंने बहुत कुछ हिडन रखा है इन्होंने। हो सकता है आपको इन्होंने क्लैरिटी किसी भी चीज़ की नहीं दी और आपसे भाग गए हैं, या आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया, आपको धोखा दे दिया। चाहे वो आपके साथ कमिटमेंट ना निभाने का धोखा दिया, चाहे वो आपके साथ शादी का पहले आपको बोला हुआ था, लाड़ा लगाना जिसको बोलते हैं वो आपको लगाया हुआ था लेकिन पूरा नहीं किया, और आपके साथ सिचुएशन एंड अप हो चुकी हुई है इनकी। लेकिन राइट नाउ विद द अवेक, इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे इस इंसान को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, अवेयरनेस हो रही है बहुत सारी चीज़ों की, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अवेकनिंग। अवेकनिंग ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस आएंगी। क्या इस इंसान ने बुरा किया है किसी के साथ, क्यों किया है, वो सब चीज़ की रियलाइजेशन होनी है इस इंसान को, तो वो चल रहा है। नंबर 18 एंड 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का स्टार साइन सैजिटेरियस हो सकता है। यस, इनको रियलाइजेशन हो रही है, अवेकनिंग हो रही है। जो इस इंसान की पहले जो भी चाक्रास थे वो बैलेंस नहीं थे, यहाँ पर बंद हुए थे, क्लोज थे, तो वो काफ़ी हद तक इस पर्सन का स्पेशली क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे इसको अवेकनिंग आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है कि इसने आपके साथ गलत किया है। तो ये अब आपसे बात करना चाहता है। जो भी इन्होंने आपके साथ मिस्ट्री खेली है, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को हिडन रखा है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बिहेवियर किया आप लोगों के साथ। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स आप लोगों के और इस पर्सन के दरमियान थे, जो शायद आपको कुछ भी नहीं पता था, या फिर आपको पता था और आपसे छुपा रहे थे, या ये इंसान की नेचर ही ऐसी थी मिस्ट्री वाली। कुछ लोग होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। उनके अंदर क्या है आपको नहीं पता, तो ऐसा ही कुछ आपको नहीं पता चला क्योंकि उस इंसान ने आपको कुछ बताया ही नहीं। देन वी हैव रिलीम ऑफ द फायर विद द 24। इस टाइम इस इंसान को एक मैजिकल आपकी तरफ कनेक्शन महसूस हो रहा है, और वो इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली को ड्रीम कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी आपसे बात हो जाए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये है कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। तो ये वो इंसान है जो आपसे भागा है, जिसने इंसान ने आपके साथ मिस्टीरियस बिहेवियर किया है। 24 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस टाइम ये पर्सन एक ड्रीमी वर्ल्ड में है, मतलब लाइक एक तरह से कोई ड्रीम देखना, विश करना कि किसी तरह से इस इंसान की आपसे बात हो जाए। वी हैव सेक्लूजन 32। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान इस टाइम ना अपने आप को लाइक फील करें कि ये अकेले रह गए विद अ ट्रस्ट। इनको लग रहा है आपको इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा, बट ये रिबर्थ करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। एंड विद असेंट ये आपके इस कनेक्शन को आगे बनाना चाहते हैं। दोबारा से रिबर्थ चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि विद द सेक्लूजन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तन्हा हो गया, काफ़ी अकेला हो गया। इसको लग रहा है इसके पास और कोई इंसान नहीं रहा, आप भी नहीं रहे, कोई बात करने को ही नहीं है, ना ही ये इंसान का किसी और से बात करने को दिल चाहता है, और ना ही इनको लग रहा है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। बट क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो? क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे आपको इन पर ट्रस्ट नहीं रहा और आप में दूरी आ चुकी है। तो ये इंसान दोबारा से आप लोगों की तरफ अब पहल करना चाहते हैं बात करने के लिए, क्योंकि ये रिबर्थ चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। दैट्स वाई कनेक्शन को दोबारा से क्रिएट करने के लिए बात करना
जाना चाहते हैं, बिकॉज विद द असेंड ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, प्रोग्रेस चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप की, आपके साथ इस कनेक्शन की आगे लेकर जाना चाहता है, ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज काफ़ी अकेला है ये पर्सन। 32 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, 34 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, आपकी इनकी 42 एज हो सकती है। नंबर 6, 7, 8, 66 नंबर काफ़ी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन में हो और इस इंसान को आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन महसूस भी हो रहा है, दैट्स वाई उनको लगता है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हिडन है वो आपको बताना चाहते हैं। यस और इस पर्सन की इस मिस्टीरियस नेचर ने इस पर्सन को जो है ना ऐसा कर दिया कि ये अकेला रह गया, कोई भी इस इंसान से बात नहीं करना चाहता और ना ही किसी को भी, आपको भी ट्रस्ट नहीं रहा, ये पर्सन को पता है आपको ट्रस्ट नहीं रहा, इनकी किसी बात पे आपको ट्रस्ट नहीं है। और अगर ये आपके साथ अभी कहेगा भी कि आपको कि मतलब जो भी इनका जेंडर है, अगर आपको कहते भी हैं कि कनेक्शन बनाने में ये इंटरेस्टेड हैं या आप इन पर ट्रस्ट करो, तो इनको पता है कि आप इनको ट्रस्ट नहीं करोगे। यस क्योंकि चीटर इज़ ऑलवेज़ अ चीटर, जो डिसेप्टिव पर्सन है वो हमेशा डिसेप्टिव ही रहेगा, बहुत मुश्किल से वो नेचर चेंज होगी जिनकी नेचर में ये चीज़ है। ठीक है, हैबिट्स तो चेंज हो जाती हैं लेकिन जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकती, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड और कोई कर भी नहीं सकता उसको चेंज क्योंकि वो नेचुरली ऐसा है। आप टैरो से जान लेते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। हु वांट्स टू टॉक टू यू, सो वी हैव द सन। कुछ लोग हो सकता है ये इंसान वो है जिसने आपको मैरिज के बारे में बोला था या मैरिज की कमिटमेंट देने को बोला था, हो सकता है मैरिज की कमिटमेंट दे भी दी हो। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये वो पर्सन है गाइस जिसने आपको छोड़ा है और छोड़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव दिख रहा है, जैसे होता है ना हवा के घोड़े पे सवार होना, ऐसा ही बोलते हैं ना कोई मुहावरा सा, या ऐसा ही कुछ बोलते हैं या तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, लाइक कि इंसान को जो भी चाहिए बस जल्दी जल्दी चाहिए, काफ़ी इम्पल्सिव है, गुस्से का बहुत तेज़ मुझे दिख रहा है और हर चीज़ जो भी करनी है उसको बिना सोचे समझे कर देना है और ऐसा फेयरलेस होके करना है कि जैसे लाइक वो इसकी लाइफ में उस इंसान के साथ इसका दोबारा कोई वास्ता ही नहीं पड़ना। नंबर 19 एंड 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, तो ये इस टाइम आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ये पर्सन अब आपको छोड़ने में भी बहुत ज़्यादा जल्दी की है और अब आपसे बात करने में भी इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी जल्दी हो रही है कि जल्दी से ये बात करें क्योंकि इसको सेटिस्फेक्शन महसूस होगी आपसे बात करके, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ सक्सेसफुल कनेक्शन बने, दैट्स वाई दे रियली वांट टू टॉक टू यू। लेकिन इनको पता है कि इनको जैसे इन्होंने पास्ट में आपके सामने एक फेयरलेस एक्शन लिया ना, इनको अब भी फेयरलेस एक्शन लेना पड़ेगा हिम्मत से, अदरवाइज़ आप कभी भी बात नहीं करोगे इनसे क्योंकि आपको इन पर ट्रस्ट नहीं रहा। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इस पर्सन पे एक प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टेंशन है आप लोगों के साथ मिस्टीरियस रहने की, एक बर्डन है इस इंसान पे जो कि बढ़ता जा रहा है, इसको इंसान को चैन नहीं लेने दे रहा, दैट्स वाई ये इंसान आपसे बात करना चाहता है क्योंकि इसको ना आपका ट्रस्ट गेन करना है, दैट्स वाई। नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। इस पर्सन पे एक बर्डन है आपके साथ गलत करने का या आपके साथ मिस्टीरियस बिहेवियर करने का, आपको धोखा देने का, आपको छोड़ने का। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सिकनेस, मे बी इनको हॉस्पिटलाइज हो सकता है ये पर्सन, या इस पर्सन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, इसको सुकून नहीं मिल रहा, इस पर्सन की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एंड प्लस फिज़िकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से मे बी इस पर्सन को बैक प्रॉब्लम है, इनको मे बी लाइक हॉस्पिटल एडमिट हो सकता है ये पर्सन, इसको ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं क्योंकि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एक गिल्ट है उस वजह से भी, सिकनेस हो रही है, ऑब्वियसली टेंशन से आप बीमार ही होगे, किसी की हेल्थ अच्छी तो नहीं होती टेंशन से, डिप्रेशन से, स्पेशली मेंटली टेंशन जो होती है वो बहुत बुरा हाल करती है, तो ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की हो रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इस पर्सन को सुकून नहीं है, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, जब तक कि आपसे बात नहीं करेंगे इनको सुकून नहीं आएगा, ना ही मेंटली ना ही इमोशनली और ना ही इस पर्सन को हीलिंग मिलेगी क्योंकि काफ़ी अकेला है, ये अकेला हो गया उस वजह से ये चीज़ें ना सारी इनको ज़्यादा बोदर कर रही हैं, आपका बात ना करना इनको ज़्यादा बोदर कर रहा है।
वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ दोबारा से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और एक न्यू कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आपका सोलमेट कनेक्शन है। दैट्स वाई मुझे 10 नंबर एनर्जी दिखी है। डेफिनेटली इंसान आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं और बात भी इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको रिलेशनशिप की सीरियस कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन रेडी है विद एस ऑफ कप्स, क्योंकि इमोशंस इनके काफ़ी डीप हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, इंट्यूटिव कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ कप्स ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इस सब चीज़ों को बताने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। एक और सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी दिस पर्सन कुड बी मिस्टीरियस इन अ वे कि लाइक इन्होंने शायद आप लोगों को अपने फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं किए, ठीक है, और उस चीज़ की ज़्यादा बेचैनी है जिन्होंने आपको कभी कन्फेस ही नहीं किया, ठीक है। तो उनको लग रहा है शायद कि इन्होंने कन्फेस नहीं किया तो आपको भी कोई चीज़ बोदर नहीं कर रही, आपके दरमियान कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो जिन्होंने आपको कन्फेशन कभी दिया भी नहीं है, आपसे अपने इमोशंस को मिस्ट्री में रखा है या फिर आपसे हाइड रखा है, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट की। उनको अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको अपने इमोशंस क्यों एक्सप्रेस नहीं किए थे, अपनी फीलिंग्स क्यों एक्सप्रेस नहीं की थी, ठीक है। तो वो कन्फेस करना चाहते हैं बेसिकली, इसी वजह से आपसे बात करना चाहते हैं। या कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 21 एज भी दिख रही है, 21 24, यस या। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।